हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए, 29/1/2021 यानी कि 29 जनवरी 2021 का पेपर है और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने कहीं पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है 7 व्यक्ति मयंक, मंजीत, नरेश, जितेंद्र, सुमन, जीतू और जीवन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कुछ अंदर की ओर उन्मुख है और कुछ बाहर की ओर उन्मुख है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता किसका फेस किस तरफ है, कुछ बाहर है और कुछ का फेस का है अंदर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा किसका फेस किस तरफ है। तो यहाँ पर बोला है सुमन अंदर की ओर उन्मुख है, तो सुमन का फेस हमें गिवन है। सुमन कहाँ देख रही है, सुमन अंदर की तरफ देख रही है। मयंक के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। मयंक जीतू के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जीतू बाहर की ओर उन्मुख है। दूसरा किसका फेस गिवन है, दूसरा हमारे पास जीतू का फेस गिवन है, और ये कहाँ पर देख रहा है, ये बाहर की तरफ देख रहा है। जीवन सुमन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। मंजीत मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मंजीत मयंक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। नरेश जीतू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। तो इतने इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमारे पास सिर्फ 2 ही लोगों के फेस गिवन है, तो इनसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 7% है टोटल। सबसे पहले हमारे पास सुमन का फेस गिवन है, तो सुमन का फेस सुमन को हमने यहाँ पर रख दिया और सुमन का फेस गिवन है। तो सुमन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है सुमन अंदर की तरफ देख रही है, मयंक के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो सुमन कहाँ पर बैठी है, मयंक के दाएं चौथे स्थान पर। अगर हमने मयंक को यहाँ पर बनाया तो इसका दायां चौथा कहाँ किस तरफ होगा, इसका फेस हमारे पास गिवन है क्या, नहीं गिवन है। अगर ये अंदर यहाँ पर देखें, बाहर की तरफ देखें, तब इसका दायां चौथा स्थान ये होगा। अगर हम मान लो कि मयंक अंदर की तरफ देख रहा है तो मयंक का दायां चौथा किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा। 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हमें फेस पता नहीं है, तो मयंक यहाँ पर भी हो सकता है और मयंक यहाँ पर भी हो सकता है। ये इसके फेस पे डिपेंड करता है। आगे देख लेते हैं। मयंक जीतू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम पहले सुमन के लिए देखते हैं, सुमन के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर आगे दे रखा है जीवन सुमन के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जीवन कहाँ बैठा है, सुमन के दाएं से तीसरे स्थान पर। अगर सुमन यहाँ पर है तो इसका दायां तीसरा कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 यहीं पर होगा। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हो जाएगा जीवन। तो जीवन की जगह यहाँ पर फिक्स हो गई। तो इसका क्या मतलब है, मयंक यहीं पर बैठेगा और मयंक का फेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये इसके दाएं चौथे स्थान पर सुमन आ जाएगी। 1 2 3 ये 4, चौथे स्थान पर सुमन आ गई। तो अब मयंक की जगह फिक्स हो चुकी है। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। मयंक जीतू के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मयंक कहाँ बैठा है, जीतू के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। जीतू के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर मयंक कब होगा, जीतू का फेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है। यहाँ पर जीतू बैठेगा तभी तो इसके बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर मयंक आ पाएगा। तो जीतू की जगह यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। आगे हमने ये बना लिया, जीतू बाहर की ओर उन्मुख है और जीवन के निकटतम बाएं बैठा है। तो जीवन के निकटतम बाएं, जीवन का फेस किस तरफ होगा, ये निकटतम बाएं कब होगा इसका, जब ये अंदर की तरफ देखेगा तभी तो इसका निकटतम बाएं होगा। जीवन सुमन के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हमने कर लिया। मंजीत मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मंजीत क्या है, मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जीतू की जो जगह यहाँ पर खाली है, यहाँ पर मंजीत नहीं आ सकता। मयंक की ये पास वाली जगह मंजीत नहीं आ सकता। तो मंजीत कहाँ पर आएगा, एक ही जगह खाली है जहाँ पर मंजीत आ सकता है, तो यहीं पर आएगा। आगे बोला है मंजीत मयंक के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मंजीत कहाँ बैठा है, मयंक के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आ चुका मंजीत। नरेश जीतू के दाएं और तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। तो नरेश कहाँ नहीं बैठा है, जीतू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। तो जीतू का दायां तीसरा ये होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठा है, तो यहाँ पर ही बैठेगा नरेश। नरेश यहाँ पर आ चुका, और जो बाकी बचा है पर्सन वो यहाँ पर हो जाएगा। तो जितेंद्र बचा है, तो जितेंद्र यहाँ पर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन मयंक का निकटतम पड़ोसी है। तो मयंक का निकटतम पड़ोसी कौन है, यहाँ पर है मयंक। इसका निकटतम पड़ोसी या तो जीवन होगा या जितेंद्र होगा, ये 2 ही हो सकते हैं इसके निकटतम पड़ोसी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमें क्या गिवन है। तो ऑप्शन में हमें जितेंद्र तो नहीं दे रखा है, तो दूसरा हमें जीवन दे रखा है। तो जीवन ही इसका निकटतम पड़ोसी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट
तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दे रखा है गंगा, गंगोत्री, गोदावरी क्या। तो गंगा का उद्गम स्थान क्या है, गंगोत्री है। तो गोदावरी का उद्गम स्थान क्या होगा, ऑप्शन है त्र्यंबकेश्वर, ताल कावेरी, अमरकंटक या फिर गुरु शिखर। तो गोदावरी का उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथन में निहित है। तो कथन है, इन दिनों प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है, ये कथन दे रखा है। सेकंड कथन है, पारदर्शी कार्य संस्कृति के कारण नए कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की दर बहुत कम है। तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, पहला है, ज्यादातर नए कर्मचारी की भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि पारदर्शी कार्य संस्कृति के कारण नए कर्मचारी में भ्रष्टाचार की दर बहुत कम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब होगा कि ज़्यादातर नए कर्मचारी की भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहले में ही बोला गया है कि प्रशासनिक कार्यों में क्या आई है, पारदर्शिता आई है। पारदर्शिता आने का क्या मतलब है कि उनकी भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया से हुई होगी। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, नौकरी के इच्छुक बहुत सारे अभ्यर्थी इस कदम से खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर हमसे कोई खुश है या नहीं है उसके लिए कोई बात की गई है, नहीं की गई है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष एक निहित है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। इनमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, केवल भौतिकी पढ़ाने वाले। तो अगर हमसे केवल भौतिकी पढ़ाने वाले पूछा जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टोटल शिक्षक दे रखे कितने हैं, यहाँ पर 20 है। इसमें हमें क्या ऐड करना है, जो दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो भौतिकी और गणित पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 है। तो इनका टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। 24 में से 12 लोग क्या पढ़ाते हैं, 12 लोग केवल गणित पढ़ाते हैं। तो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले कितने लोग निकल के आए, 12 लोग निकल के आएंगे। यहाँ पर ये टोटल है, ये केवल गणित पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें से लेस कर देंगे तो केवल क्या आ जाएगा, भौतिकी पढ़ाने वाले, जो कि 12 निकल के आए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो क्या बोला गया है कि कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो इसका क्या मतलब है, इन तीनों का कॉमन पार्ट हमें चाहिए। यहाँ पर तीनों ही दे रखे, तीनों के लिए ही पूछा गया है। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, जो सर्किल में भी आए, बॉक्स में भी आए और इसमें भी आए, ट्राइंगल में भी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ये 3। तो तीनों का कॉमन पार्ट 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, कंपनी में 5 दोस्त काम कर रहे हैं, कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान हैं। तो क्या बोला है, कपिल, शिवा और हरि क्या है, बुद्धिमान है। कपिल, रवि और जितिन मेहनती हैं। रवि, हरि और जितिन ईमानदार है। तो हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही मेहनती है लेकिन बुद्धिमान है। तो हमें बताना है कौन बुद्धिमान है लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ईमानदार नहीं होना चाहिए और मेहनती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धिमान में कौन है, कपिल है, शिवा है, हरि है। अब कपिल के लिए देखते हैं क्या ये मेहनती है, तो हाँ ये मेहनती है, तो ये तो नहीं होगा। शिवा के लिए देखते हैं, शिवा क्या है, शिवा मेहनती नहीं है और ईमानदार भी नहीं है। तो हमसे यही पूछा है जो कि ईमानदार ना हो और मेहनती ना हो लेकिन क्या हो, बुद्धिमान हो। तो शिवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में CUP को 295 और K को 2476 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में पैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हमें निकालना है पैक का कोड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से इसको लिखा गया है। यहाँ पर C है तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी C है और उसका भी कोड क्या है, 2 है। तो जैसे जैसे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं वैसे वैसे इनके कोड दे रखे हैं। तो हमें निकालना है इसका कोड। तो यहाँ पर है P, तो P के लिए क्या यूज़ किया गया है, 5, A के लिए क्या यूज़ किया गया है, 4, C के लिए 2 और K के लिए क्या होगा, 7।
तो ये कोड निकल के आया 5427, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। तो विजय क्या है, विजय राजू से तो लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। जेम्स अरुण से लंबा है, जेम्स अरुण से लंबा है। सैम विजय से लंबा है, तो सैम क्या है, विजय से लंबा है। यहाँ पर हमने लिख लिया सैम को विजय से लंबा है, लेकिन अरुण से छोटा है, तो इनके बीच में आ जाएगा सैम। राजू सैम से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा यहाँ पर राजू ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा राजू। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ हमें दे रखा है 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे पहले हम नंबर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर चल रहा है, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 17 होगा। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर प्राइम नंबर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 हमें दे नहीं रखा है। अगर ये ऑड नंबर चलता तो 9 हमें यहाँ पर गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर 9 गिवन नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये प्राइम नंबर चल रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 के बाद में 15 तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, 17 होगा। तो नंबर तो आ चुका। अब अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। P16 होता है, N14, तो यहाँ पर क्या किया गया, -2, L12, -2, -2, -2, तो H में -2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, और 6 पर होता है F। तो पहला अल्फ़ाबेट निकल के आ गया F होगा। F17, तो दो ऑप्शन में हमें F17 और यहाँ पर F15 दिया है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, क्योंकि इसी में दे रखा है F17। तो लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। L होता है 12, N14, P16, R18, T20, तो नेक्स्ट 22 होना चाहिए। 22 पर क्या होता है, V होता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। E होता है 5, F होता है 6, H होता है 8, K होता है 11। यहाँ पर चल रहा है +1, यहाँ पर किया +2, यहाँ पर किया +3, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए +4। इसमें +4 करेंगे तो 15, और 15 पर क्या होता है, 15 पर होता है O, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कि निश्चित भाषा में स्माइल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टीच को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो हमें बताना है टीच का कोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें S दिखा और यहाँ पर हमें H दिखा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हो सकता है इसमें अपोजिट का लॉजिक चले। आगे चेक कर लेते हैं। M से N ये भी अपोजिट है, I से R ये भी अपोजिट है, L से O और E से V। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, अपोजिट का लॉजिक चल रहा है, तो इसका अपोजिट हम निकाल लेते हैं। T का अपोजिट क्या होता है, G, E का अपोजिट V, A का अपोजिट Z, C का अपोजिट S, H का अपोजिट S। तो ये निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है यदि फादर को ये लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। हमें दे रखा है यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो 100/5 -6 + 1 × 6 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 100, डिवाइड का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर दे रखा है डिवाइड, इसका अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर हमने रखा माइनस। माइनस का मतलब क्या होगा, तो माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 प्लस का मतलब, तो यहाँ पर दे रखा है प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड करना है 1 से, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होगा, मल्टीप्लाई का अर्थ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर किया, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5 × 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर निकल के आया 30, इसको डिवाइड करेंगे तो 30 ही होगा। यहाँ पर दे रखा है प्लस का 6, तो ये माइनस का 30 इसमें से लेस करेंगे तो 70, और प्लस 6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 76 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3rd में दे रखा है 76। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे इनका। 33 और 38 में 5 का डिफरेंस है, 38 और 43 में भी 5 का डिफरेंस है, 43, 51, 11 का डिफरेंस, 54 से 65, 11 का डिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा फिर से 5 का डिफरेंस, यहाँ पर है 5 का डिफरेंस, यहाँ पर फिर से 11 का डिफरेंस। तो अब क्या होना चाहिए, अब 11 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चल रहा है डबल 5 आया, डबल 11 का डिफरेंस आया, फिर से डबल 5 का डिफरेंस आया, तो फिर से डबल 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 86 में हम क्या करेंगे, 11 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 97 निकल के आया, और 97 हमें ऑप्शन में भी दे रखा है, तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। टी होता है 20, पी होता है 16, एल 12, एच 8, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, -4, -4, -4, -4 करेंगे तो 4 निकल के आएगा, और 4 पे क्या होता है, 4 पे होता है डी, और डी हमें यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, मधु ने 29 छात्रों की कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की, अंतिम से उसकी रैंक कितनी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 29। बोला क्या गया है, उसने एक कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है, तो उसकी आगे से पोजीशन हमें पता है कितनी है, 11वीं है, प्लस हमें क्या चाहिए, राइट से पोजीशन उसकी चाहिए, तो इसमें हम -1 कर देंगे। यही होता है फॉर्मूला। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल दे रखा है, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, हमें राइट से पोजीशन निकालनी है, तो इस 1 को हम इसमें से लेस कर देंगे, 1 को, यहाँ पर बचेगा 10, 10 को इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 29 माइनस करेंगे 10, 19 निकल के आएगा, तो उसकी राइट से पोजीशन क्या आ गई, 19 आ गई, ऑप्शन नंबर 1। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। कथन बोला गया है, सभी रिमोट अवरक्त है, सभी अवरक्त गामा है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। बोला गया है सभी रिमोट क्या है, अवरक्त है, तो सारे रिमोट किस में चले जाएंगे, अवरक्त में चले जाएंगे। सभी अवरक्त गामा है, सभी अवरक्त किस में चले जाएंगे, गामा में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमने बना लिया। निष्कर्ष दिया गया है, सभी गामा रिमोट है। क्या सभी गामा रिमोट है, गामा यहाँ पर है, रिमोट यहाँ पर है, कि सारे गामा रिमोट है। गामा का ये वाला पार्ट तो रिमोट में नहीं जा रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, कुछ गामा रिमोट है। क्या कुछ गामा रिमोट है, हाँ, तो इनमें कुछ पार्ट तो सभी का कॉमन है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा करेक्ट करना है, क्योंकि सारा ही सबका कुछ पार्ट तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, कोई रिमोट गामा नहीं है, तो हमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव कथन दे रखे, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या हम नेगेटिव निकाल सकते हैं पॉजिटिव से, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है, कुछ रिमोट अवरक्त नहीं है, यहाँ पर भी हमें नेगेटिव दिया है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। कथन है, कुछ खिलाड़ी फिट है, तो यहाँ पर हमने बना लिया, कुछ खिलाड़ी क्या है, कुछ खिलाड़ी फिट है, सभी फिट स्वस्थ हैं, सभी फिट क्या है, स्वस्थ है। निष्कर्ष है, कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। क्या कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो हम पॉजिटिव ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, सभी फिट खिलाड़ी है। क्या सभी फिट खिलाड़ी है, फिट यहाँ पर है, खिलाड़ी यहाँ पर, इनका कुछ पार्ट कॉमन है, सारा पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। कुछ स्वास्थ्य फिट है, तो कुछ पार्ट इन तीनों का ही ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। सभी स्वास्थ्य फिट है। क्या सभी स्वास्थ्य फिट है, यहाँ फिट यहाँ पर है, स्वास्थ्य यहाँ पर है, सभी फिट स्वास्थ्य, लेकिन सभी स्वास्थ्य फिट तो नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3 में दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में यदि रेशम को ये लिखा जाता है तो शशांक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है शशांक का कोड। तो यहाँ पर हम देख लेते क्या लॉजिक चल रहा है, अल्फ़ाबेट के नंबर लिख के देख लेते हैं। आर होता है 18, ई होता है 5, एस होता है 19, एच होता है 8, ए होता है 1, एम होता है 13। यहाँ पर हमने देखा है एन 14, बी 2, आई 9, आगे हमें दे रखा है टी, टी होता है 20, एफ होता है 6, एस होता है 19।
तो अब यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर हमने देखा 18 है और यहाँ पर हमें 19 दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने देखा 13 है और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें 14 दिख रहा है। तो यहाँ पर तो +1 किए गए हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है और यहाँ पर 2 है, 19 है, 20 है, 8 है, 9 है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरह +1 किया गया है, लास्ट वाला लास्ट से, फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट से, फिर ये बीच वाले बीच वालों से। तो इस तरह इनमें +1 का लॉजिक चल रहा है। तो हमें निकालना है शशांक का कोड। के में हम क्या करेंगे, के में हम +1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा, 12 पर होता है L। इसके बाद में N में हमें प्लस करना है, तो N में हम प्लस करेंगे तो 15, और 15 पे क्या होता है, 15 पे होता है O। A में हमने प्लस किया तो B हो जाएगा, H में हम प्लस करेंगे, H में हमने प्लस किया तो I, S में प्लस किया तो T, A में प्लस करेंगे B, फिर S में प्लस करेंगे तो T। तो ये कोड निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3rd में दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित संबंध रखते हैं जबकि एक अलग है, जो अलग है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है माइक, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्टर ही होगा इन चारों में से अलग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से है। क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें K दिखाई दे रहा है और फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट में हमें J दिख रहा है। तो क्या चल रहा होगा यहाँ पर, पहले J चल रहा होगा, उसके बाद में K हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें यहाँ पर J दे रखा है। तो यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर J किया होगा, फिर ही तो K आया होगा। इसी तरह का लॉजिक यहाँ पर चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे हमें J दे रखा है, उसके बाद में बीच में हमें यहाँ पर K दे रखा है और लास्ट में हमें K दे रखा है। तो किस तरह का लॉजिक चल रहा होगा यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर मान लिया बीच वाले में, यहाँ पर हमने माना K है और इससे आगे हमने मान लिया K है, तो क्या हो गया, यहाँ पर K हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 जगह खाली है और यहाँ पर आगे K दे रखा है, तो यहाँ पर J होना चाहिए बीच में, और इससे पहले हमें J दे रखा है और एक खाली है, तो यहाँ पर J ही होना चाहिए। तो 3 ये चल रहा है अल्फ़ाबेट, तो आगे J होगा, उसके बाद में K हो जाएगा, यहाँ पर K होगा, फिर यहाँ पर J हो जाएगा। तो ये निकल के आया जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2nd में दे रखा है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दे रखा है डॉक्टर, मरीज, वकील। क्या, तो डॉक्टर रिलेटेड है मरीज से, तो वकील किससे रिलेटेड होगा, क्लाइंट से रिलेटेड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है। तो क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 9 नहीं होना चाहिए, इस तरह का पेयर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम 4 चेक करेंगे। तो 4 यहाँ पर है पहले, फिर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 4, 4 हमें दे रखे हैं। यहाँ पर 4 से पहले 9 है, तो ये वाला एक ये वाला 4 ले लेंगे हम, क्योंकि 4 से पहले 6 नहीं होना चाहिए, 9 हो सकता है, तो 9 यहाँ पर है। यहाँ पर आगे हमें दे रखा है 4 से पहले 6 है और बाद में 9 है, तो ये वाला नहीं होगा 9। यहाँ पर हमें दे रखा है 4 से पहले 9 और 4 के बाद में 7, तो सेकंड ये हो जाएगा। 4 से पहले 6 हमें दे रखा है, 4 से पहले 9 और 4 से पहले 6, 4 से पहले 9। तो टोटल कितने 4 ऐसे जिनके पहले 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं है, तो सिर्फ 2 ही ऐसे 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। यहाँ पर दे रखा है A, D, G, J, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है इनमें, A होता है 1, D होता है 4, G होता है 7, J होता है 10। यहाँ पर किया है +3, इसमें भी +3 किया है, इसमें भी +3 किया, तो नेक्स्ट भी +3 होना चाहिए। +3 करेंगे 10 में तो 13 और 13 पे होता है M।
पहला अल्फ़ाबेट निकल गया, और M से सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चेक कर लेते हैं। D होता है 4, H होता है 8, L होता है 12, P होता है 16। यहाँ पर +4 चल रहा है, तो 16 में +4 किया तो 20, और 20 पर होता है T। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेखों में कौन सा पुरुषों, महिलाओं और ऊर्जावान के बीच अच्छा संबंध दर्शाता है। जहां W महिलाओं को निरूपित करता है, M पुरुषों को निरूपित करता है, और E ऊर्जावानों को निरूपित करता है। तो हमें इन तीन के बीच में वेन डायग्राम बताना है, किस तरह होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है पुरुष, महिला, ऊर्जावान। तो पुरुष इस तरह हो जाएगा, पुरुष और महिला का कोई भी रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। कुछ महिला और कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। तो इस तरह इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट ऊर्जावान में चला जाएगा, पुरुष और महिला का। सारे पुरुष तो ऊर्जावान नहीं हो सकते, ना ही सारी महिलाएं ऊर्जावान हो सकती है, लेकिन इनका कुछ पार्ट तो ऊर्जावान का होगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा हमें थर्ड में दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन ऐसा दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथन में निहित है। तो कथन है, मानव और वानर में वानर के कुछ गुण समान हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। पहला है, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो क्या होगा इसका, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान होते हैं। तो इसके लिए निष्कर्ष हमें दे रखा है। पहला निष्कर्ष है, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। क्या वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, या फिर मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें इस गुण के बारे में बताया गया है, हमें तो सिर्फ इतना बोला है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान होते हैं। तो समान होने के लिए यहाँ पर समान के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर तो चालाक अधिक है या कम है इसलिए बोल रहे हैं। समान तो कोई बता ही नहीं रहा है कुछ गुण यहाँ पर, तो ये वाले दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित होगा, क्योंकि यहाँ पर समान गुणों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर तो कंपेयर हो रहा है कि अधिक कौन है और कम कौन है, तो इसीलिए दोनों नहीं होंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। तो जयंत के लिए बोला है। जयंत कौन है, जयंत राजवीर का इकलौता पुत्र है। तो राजवीर इसका क्या हो जाएगा। राजवीर का हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जेंडर हमें नहीं दे रखा है। ये माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। जिसकी 2 बहनें हैं, तो जयंत की 2 बहनें हैं, यहाँ पर हमने बना ली 2 बहनें हैं, राजवीर की बेटियां हो जाएंगी ये। उनमें से एक अंशिका है, तो यहाँ पर हमने अंशिका लिख दिया। ध्रुव गीतम का भाई है। तो ध्रुव कौन है, गीतम का भाई है। राजवीर गीतम का दादा है। राजवीर की गीतम का दादा कब हो सकता है, जब ये राजवीर के बेटे की बेटी हो तभी हो सकता है इसका दादा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी इसकी बेटी गीतम, और गीतम का भाई कौन है, गीतम का भाई है ध्रुव, जो गीता की बेटी है। यहाँ पर गीतम के लिए बोला है। गीतम कौन है, गीता की बेटी है। तो गीता यहाँ पर आ जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, क्योंकि पिता जयंत है और इसकी माँ गीता हो जाएगी। जयंत गीता से किस रूप में संबंधित है। तो जयंत गीता से किस रूप में संबंधित है, जयंत यहाँ पर है, गीता यहाँ पर है। तो ये कौन हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पति। तो जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।